हेलो दोस्तों, दिस इज़ वजीर वटानी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्या आपको पता है कि एक लॉस मेकिंग बिजनेस एक प्रॉफिटेबल बनाने में कितनी ज़्यादा मेहनत लगती है? जी हाँ, हम लोग आज उसी बिजनेस के बारे में डिस्कस करेंगे। नेम ऑफ द बिजनेस इज प्रीकॉल। प्रीकॉल एक ऑटो एंसिलरी कंपनी है जो कि पार्ट्स बनाती है टू सर्टन ऑटो कंपनीज। तो आज हम देखेंगे कि कैसे एक डेप्थ ड्रिवन कंपनी एक फ्यूचर ग्रोथ कंपनी बन सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करते रिकॉल। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ऑटो एंसिलरी होता क्या है। द ऑटो एंसिलरी इंडस्ट्री इन इंडिया इज अ क्रूशियल सेगमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर दैट प्रोड्यूसेस कंपोनेंट्स एंड पार्ट्स ऑफ द ऑटोमोटिव इंडस्ट्री। अब जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है अपना, जिसमें कार्स, ट्रैक्टर्स, टू व्हीलर्स बनते हैं, उनको पार्ट्स ऑटो एंसिलरी, उन पार्ट्स को सप्लाई करना उसको ऑटो एंसिलरी बोलते हैं। It encompasses a wide range of products including tires, batteries, engines, transmissions, axles, brakes, steering systems, and various other components that make up a vehicle. एक कार बनाने में 200 से ज़्यादा आइटम लगते हैं। सो द होल वैल्यू चेन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. So moving ahead, the total addressable market of auto ancillary industry in India is estimated to reach 7,756 INR billion by 2027, expanded at a compounded annual growth of 15.35% during the FY 2022 to FY 2027 period. अब 2022 से 2027 के बीच में ये इंडस्ट्री 15% से ग्रो होने वाली है. So this is the industry we have to see it. In 2022, the TAM was around 815 billion, which means it is expected to grow by 33% in the next 5 years. So, auto ancillary is the industry to watch. अब प्रीकॉल की थोड़ा सा हिस्ट्री देख लेते हैं कि भाई इस कंपनी ने पहले क्या किया इन द पास्ट. प्रीकॉल इज अ Coimbatore based auto ancillary company founded in 1972. The company was typically facing the problem of huge debt, bleeding cash, and high labor problems. तो कंपनी ज़्यादा लोन, ज़्यादा खर्चे और बहुत ज़्यादा लेबर प्रॉब्लम से डील कर रही थी. दिस वॉज बैक टू 2009. The story dates back to 2009 when the workers killed HR of the company, leading to many senior level exits. तो क्या हुआ था, वर्कर्स में थोड़ा मतभेद हो गया था, तो उन्होंने एचआर को मार लिया था. दिस वॉज बैक टू 2009. तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मैनेजमेंट में गड़बड़ हो गया था. सो दिस रिजल्टेड इनटू द प्रमोटर फैमिली टेकिंग फुल कंट्रोल. So the 5 years have gone now. Coming into the 2014, the change have came when new professionals have been hired and wage agreement signed with workers. अब इस बार वर्कर्स के साथ जो है अच्छी तरह से एग्रीमेंट साइन किया गया, हर एक चीज़ स्ट्रक्चर के साथ की गई, और इस बार देखा गया कि आगे हम कंपनी को कैसे बढ़ा सकते हैं. The new management have a simple rule is to make their products into top three, and if they are unable to do it, they will exit. They also have an aim of having multi-location plans so that products should be delivered in time for the customer. तो अभी कैसा हो गया कि जोग्राफिकल एक्सपांशन हो गया. सो दिस इज वन ऑफ द मेंटल मॉडल्स की अगर कंपनी जोग्राफिकल एक्सपांशन करती है, so it is very very good for the company. So this will guide the earnings of the company as well. और इन्होंने प्रोडक्ट्स पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेंटल मॉडल कि आपका जो प्रोडक्ट चल रहा है उसको पे ज़्यादा ध्यान दें, और जो नहीं चल रहा है वो उसको हम लोग कम ध्यान दें और फिर निकाल दें उसको. तो द कंपनी वॉज मेकिंग अ टर्न अराउंड. सो नाउ वी विल सी द टर्न अराउंड ऑफ द कंपनी. Restructuring the product portfolio by exiting the products that don't not add any value to the company. ठीक है, जो लॉस मेकिंग प्रोडक्ट्स थे उनको निकालना. दिस वाज द वन ऑफ द थिंग्स दैट Precol had done. Controlling the operating cost by opening facilities in a place where they have a good market instead of manufacturing in converter. तो यहाँ पे उन्होंने अलग अलग जगहों पे अपने फैक्ट्रीज खोले ताकि एक ही जगह पे प्रेशर ना बने.
The company has reduced its debt from 448 crore in 2018 to a much more manageable level to 88 crore in September 2022. So in this quarter, the company's borrowings was just 88 crores. So they have been reducing its debt every quarter on quarter. The company has entered into strategic partnership with global companies for better product offering. So this is one of the mental model as well. They have been doing the partnership with the other companies. Revenue was expected to grow by 12% in FY23 and a significant improvement in the company's net profit in FY23, majorly due to the sale of loss-making subsidiaries, as we mentioned earlier, deleveraging the measures, cost control measures. Okay, so this was the turnaround of the company. Let's understand what are the products that company offers. The product mix, 65% of the sales comes from two-wheeler and three-wheeler, 15% from commercial vehicle, and 10% from private vehicles, and 10% from off-road and tractors. In terms of the segment mix, they have the sales have been coming from 55% from driver information system. We will learn what is driver information system in the upcoming time. 30% from acceleration and fuel control system, and 15% from sensors and others. सो व्हाट इज ड्राइवर इंफॉर्मेशन सिस्टम? देखिए, ड्राइवर इंफॉर्मेशन सिस्टम, अगर आप कोई गाड़ी चलाते हैं, ठीक है, समझ लीजिए टाटा का गाड़ी, टाटा नेक्सॉन चला रहे, तो उसमें जो डिजिटल वर्टिकल रहता है, ठीक है, तो उसको हम लोग ड्राइवर इंफॉर्मेशन सिस्टम बोलते हैं। उसको एक इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो क्लस्टर्स है, वो एक कार के क्लस्टर्स है। तो ये कंपनी ड्राइवर इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाती है। तो ये इसका कैसा हुआ, तो 2010 में ये क्लस्टर डिजिटल नहीं आता था। जैसा हमारा क्लॉक्स में और वॉचेस में डिजिटल वॉचेस आने लगी है, वैसे कार्स में भी डिजिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम आ चुका है। तो 2010 में इसका प्राइस 500 था, और अभी इसका प्राइस 5000 के आसपास है। और द कंपनी इज बिन लीडर इन टर्म्स ऑफ मेकिंग दिस। सो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर्स में आता क्या है? गेजेस, फ्यूल लेवल सेंसर्स, स्पीड सेंसर्स, टेम्परेचर सेंसर्स, और भी बहुत सारे ऑयल लेवल स्विचेस तक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर्स में ये सब चीज़ें आती है, और ये सब कंपनी प्रोवाइड करती है। ड्राइवर इंफॉर्मेशन सिस्टम contributed 65% ऑफ द एक्सपोर्ट एंड 35% ऑफ द डोमेस्टिक, और 12% का ओवरऑल टॉप लाइन ड्राइवर इंफॉर्मेशन सिस्टम से आया था। द मैनेजमेंट हैज सेड दैट ड्राइवर इंफॉर्मेशन सिस्टम प्राइस हैज बीन रेंज फ्रॉम 300 रुपीज़ टू 10,000 रुपीज़ पर यूनिट। तो यहाँ पे मैं वही बात कर रहा था कि इन्होंने रेंज रखा है। ये क्वार्टर के ऑन कॉल हाईलाइट्स में भी उन्होंने बताया है कि क्लस्टर्स का प्राइस कैसा है, अलग अलग कंपनीज के लिए अलग अलग प्राइस है। तो इनका रेंज है 300 से 10,000 के बीच में। विथ टेलीमेटिक्स एंड अदर सॉफ्टवेयर ड्रिवन functionalities would be key driver for increase in content vehicle. They are second largest player in the world in two-wheeler driver information system. The largest player is Nippon Seiki, currently driven by Honda, which is one of the largest two-wheeler makers in the world. तो लार्जेस्ट प्लेयर जो है वो निपॉन साइकी है, और ये सेकेंड लार्जेस्ट है वर्ल्ड में। तो आप देख सकते हो कि ये बिजनेस में कितना भरा टर्न अराउंड है। कंपनी ने बहुत ही अच्छे सेगमेंट को पिक करके अच्छी तरह उसको ग्रो करने की कोशिश कर रही है। और एक चीज़ कंपनी ने बताया कि जो ई कॉकपिट है इनका, वो अंडर डेवलपमेंट है सर्टन ओईएम्स के लिए। ओके, तो ये रहे ई कॉकपिट। सेंसर्स एंड टेलीमेटिक्स। अब सेंसर और टेलीमेटिक्स होता क्या है? Telematics is the use of telecommunication and information technology to monitor and manage vehicles. Telematics systems can collect data on a variety of vehicle metrics including location, speed, fuel consumption and diagnostics. Telematics system आपका लोकेशन, स्पीड, आपका फ्यूल कंजम्पशन का डेटा लेता है, उसको फिर एक जगह पे स्टोर करता है और हेल्प करता है इंश्योरेंस कंपनीज को देने में, आपकी गाड़ी को सेफ रखने में। This data then used to provide drivers with insights into driving habits, help fleet managers optimize their operations, and provide insurance companies with information to access risk. सेंसर्स, अब सेंसर्स क्या रहता है? आपका सेंसर्स आपका गाड़ी के बाहर और अंदर दोनों जगह पे लगा हुआ रहता है। आपका टेम्परेचर, प्रेशर, स्पीड और एक्सेलरेशन मेजर करता है।
अब जो सेंसर्स और टेलीमेट्रिक्स का यूज़ है वो बहुत रैपिडली ग्रो करने वाला है इन द अपकमिंग ईयर्स। और जो मार्केट है टेलीमेट्रिक्स का ग्लोबली $35 बिलियन से, और वो 20% से ग्रो कर रहा है। अब 20% से ग्रो कर रहे हैं, और हमारा जो प्रीकॉल में जो सेल है टॉप लाइन को, ये 15% से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। सो दिस इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स फॉर प्रीकॉल। तो यहाँ पे बढ़ते हैं एप्लीकेशन ऑफ टेलीमेटिक्स एंड सेंसर्स। अब टेलीमेटिक्स जो है आपका लोकेशन, फ्यूल कंजम्पशन, इस सब का डेटा देता है। उसके बाद वो फ्लीट ऑपरेशंस को मैनेज करता है। ठीक है, ये उसका इमेज है। और सेंसर्स आपका स्पीड को, टेम्परेचर को, वो सब इंफॉर्मेशन लेता है। उसके बाद आपको गाइड करता है पार्किंग करने में, लेन में कैसे चलते हैं, उसको हेल्प करता है सेंसर्स। सो मूविंग अहेड, एक और वर्टिकल है पंप्स एंड मैकेनिकल प्रोडक्ट्स। तो ये बहुत छोटा वर्टिकल है प्रीकॉल का। पंप्स एंड मैकेनिकल प्रोडक्ट्स में ऑयल पंप्स, वाटर पंप्स, फ्यूल एंड पंप, फ्यूल फीड पंप्स, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स प्रीकॉल रखते हैं। The management informed about starting mass production of water pumps for Caterpillar कंपनी। अब कैटरपिलर इनको बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है कैटरपिलर कंपनी से वाटर पंप्स के लिए। वाटर पंप्स यहाँ पे जो है, ये वाटर पंप्स है वो देने के लिए। तो मूविंग अहेड, क्लाइंट्स। अब क्लाइंट्स कौन से? टू व्हीलर्स और थ्री व्हीलर्स में आपका बजाज, BMW, डुकाटी, हीरो, होंडा, रॉयल एनफील्ड, मारुति सुजुकी, टीवीएस, और भी बहुत सारे। फोर व्हीलर्स में महिंद्रा, मारुति सुजुकी, रेनॉल्ट, टाटा। टाटा जो है बहुत बड़ा क्लाइंट है इन टर्म्स ऑफ फोर व्हीलर्स फॉर व्हीकल। कमर्शियल व्हीकल्स में अशोक लेलैंड, टाटा अगेन, धालमर, फोर्स। इंडस्ट्रियल एंड अदर्स में डेंसो, कोलर, और भी बहुत सारे। ऑफ रोड व्हीकल्स में जेसीबी, डूसान, टाटा हिताची, टेरेक्स, ये सब क्लाइंट्स है प्रीकॉल के। अब जो हमने पहले देखा कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स जो की फॉरेन कंपनीज के साथ, तो कौन सी कंपनीज के साथ की है? तो फर्स्ट वन इज सिब्रोस। सिब्रोस कनेक्टेड ऑल इन वन प्लेटफॉर्म will complement Precol's suite of products in driver information system and telematics to offer end-to-end solutions for OEMs. अभी Sibros will also enable features such as OTA software and firmware updates, vehicle data insights for analytics, diagnostics, and troubleshooting to the OEMs to make the best use of connected solutions. तो ये जो है एक प्लेटफॉर्म है, एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे प्रीकॉल को ड्राइवर इंफॉर्मेशन सिस्टम के लिए और टेलीमेटिक्स के लिए। तो इसी के साथ बीएमएस भी है, कैंडेरा भी है। और ये जो हाइलाइट्स दिए हुए, ये कॉन कॉल में बताया गया है कंपनी की तरफ से कि भाई कौन सा स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, कौन सा कंपनी किस तरह से कंट्रीब्यूट करेगा प्रीकॉल के प्रोडक्ट्स में, प्रीकॉल के सेल में। मूविंग अहेड, अभी रिसेंटली एक क्वार्टर में एक और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप किया प्रीकॉल ने, कॉपरेशन एग्रीमेंट विथ हेलियम टेलियम इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी इन ड्राइवर इंफॉर्मेशन सिस्टम। अगेन ड्राइवर इंफॉर्मेशन सिस्टम इनका 65% ऑफ द एक्सपोर्ट्स का पार्ट है। आगे जाके सेल्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। और अभी तक 5 स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कर चुके हैं ये, ठीक है। 4 हमने ये बताया और एक पाँचवा ये। अभी इनके साथ जो है TYW के साथ जो पार्टनरशिप की है, वो इनको ई कॉकपिट, हेड्स अप डिस्प्ले, ये सब सप्लाई करेंगे। और भी बहुत सारे सेगमेंट्स में भी सप्लाई करेंगे, व्हीकल सेगमेंट्स में। और इसी क्वार्टर में कंपनी ने न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस भी अनाउंस किए, जैसा कि टीवीएस मोटर में, टीवीएस मोटर्स का जो है ये जो क्लस्टर की बात कर रहा था मैं, ड्राइवर इंफॉर्मेशन सिस्टम, उनको ये प्रोवाइड करेंगे। जुपिटर आपका टू व्हीलर में ये प्रोवाइड करेंगे। मेनली टू व्हीलर से 65% ऑफ द ग्रोथ आ रही है। और ये पंप्स में से ट्रिम्स नाम का ये है, प्लाज्मा लाइट जो है कंपनी ईवी है उनको ये प्रोवाइड करेंगे, G5, दिस वन, एंड टाटा मोटर नेक्सॉन में से। अब जो नेक्सॉन है, कंपनी के 5% ऑफ द सेल्स जो है नेक्सॉन में से आता है। सो दिस इज वन ऑफ द प्रॉक्सीज टू टाटा मोटर्स एज वेल। अगर आपको लगता है कि टाटा मोटर्स का शेयर बढ़ेगा, ग्रोथ लगता है, तो आप इंस्टेड आपको टाटा मोटर नहीं समझ में आ रहा तो प्रीकॉल को देख सकते हैं। प्रीकॉल इज अ बेटर वन टू एनालाइज, बेटर वन टू ट्रैक। ओके, टाटा मोटर ऊपर जाएगा तो इनकी भी सेल्स जो है ऊपर जाएगी, बिकॉज
बहुत सारे ईवी सेल्स में इनका मार्केट शेयर बहुत ज़्यादा है। 2-3 गाड़ियों को छोड़ के बाकी सब गाड़ियों का ड्राइवर इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है इनको ही दिया गया है। अभी फाइनेंशियल ग्लांस जो आते हैं, कंपनी ने जैसे मैंने बताया लॉस मेकिंग 99 करोड़ से प्रॉफिटेबल बनाया इन लास्ट 3 ईयर्स, 100 करोड़ के ज्यादा का प्रॉफिट किया है। मार्च 2023 में देख सकते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट 229 करोड़। और ओपीएम, अभी ओपीएम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको जो मार्जिन तो सस्टेन होना चाहिए तभी तक कि आपकी अर्निंग्स ग्रोथ आ सकेगी। अर्निंग्स ग्रोथ आएगी तो ही आपका ईपीएस जो है स्टेबल रहेगा और उसी से ही आपका शेयर प्राइस जो है बढ़ता रहेगा। बोरिंग्स 164 करोड़ थी, अब 88 करोड़ पे आ गई है। मार्च 2018 में 448 करोड़ से अभी 88 करोड़ पे आ गई। तो यहाँ से जो बॉर्निंग्स अगर कम होगी तो इंटरेस्ट जो है कम भरना पड़ेगा, वो अगेन अर्निंग्स ग्रोथ को बहुत ज़्यादा बूस्ट करेगा। सो Q2 FY24 जो रिजल्ट्स पोस्ट किए उसमें हम लोग देख सकते हैं कंपनी ने 578 करोड़ का सेल्स किया है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 66 करोड़ का, और operating profit margin stable at 12%. From last 3 quarters, the operating profit margin has been stable. On quarterly front also the margin have been remain stable for last 8 quarters, जैसे मैंने बताया 8 क्वार्टर्स में स्टेबल है। सेल्स जो आपका 316 करोड़ से 578 ऑलमोस्ट डबल होने के बाद है। द मैनेजमेंट हैज गाइडेड फॉर इवन बेटर मार्जिन 14% इन कमिंग क्वार्टर्स। और अच्छे क्वार्टर्स में और अच्छा मार्जिन मैनेजमेंट ने गाइड किया। द मार्जिन हैव इम्प्रूव फ्रॉम -3% to 12% in FY23 and continues to same on trailing 12 month basis. Revenue from operations has been grown from 537 crore to 578 crore, जैसे मैंने बताया। EBITDA stands at 698 million। तो अभी देखते हैं कि भाई बिजनेस में मोट क्या है। अभी मोट का मतलब क्या रहता है? मोट का मतलब ये है कि भाई अनटचेबल बिजनेस, इस बिजनेस को कोई हाथ नहीं लगा सकता। अभी ये मोट क्यों है? ठीक है, इसको बनाने में इसके जो फैक्ट्रीज लगाने में, ओपेक्स लगाने में बहुत ज़्यादा कॉस्ट आएगा और कॉस्ट के साथ टाइम भी बहुत ज़्यादा लगेगा। ठीक है, इस बिजनेस ने जिस तरह से 5 to 6 ईयर्स में टर्न अराउंड किया है, ऐसे अगर कोई आज सेटअप कर रहा है तो उसको 5 to 6 ईयर्स फ्रंट में लग जाएंगे। तो उसके उसके हिसाब से टेक्नोलॉजी जैसे जैसे चेंज होती जा रही है, तो दिस विल बेनिफिट टू प्रिकॉल। ऑल्सो इट हैज़ अ डोमिनेंट मार्केट शेयर इन ड्राइवर इंफॉर्मेशन सिस्टम। 50% जो है टू व्हीलर्स में, 58% कॉमर्शियल व्हीकल में, 96% ऑफ रोड एंड ऑलमोस्ट 40% इन प्राइवेट व्हीकल। टेक्नोलॉजिकल सुपीरियरिटी ड्यू टू इंडस्ट्री लीडिंग स्पीड ऑन R&D विद 4.5% ऑफ रेवेन्यू। R&D में 4.5% जो है ये स्पेंड करते हैं। जैसे मैंने बताया टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रही है, तो दे आर वेरी वेरी मच इन्वेस्टिंग इन दैट एज वेल। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लोकेटेड क्लोज टू ऑटोमेटिव क्लस्टर्स अक्रॉस इंडिया, एक्स कोलम्बोटर, गुड़गांव। तो यहाँ पे इन लोगों ने जोग्राफिकल एक्सपेंशन भी अच्छा खासा करके रखा है, विच इज ऑल्सो वन ऑफ द गुड थिंग्स। लॉन्ग रिलेशन विद कस्टमर्स एंड इनर्शिया टू स्विच अ न्यू प्लेयर। ओके, जो रिलेशंस भी है इन्होंने हर तरह से, फॉरेन प्लेयर्स हो गए, डोमेस्टिक प्लेयर्स हो गए, सप्लाई साइड अगर कुछ इंडस्ट्री में चेंज आता है तो भी इनके बिजनेसेस को अफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि इनके रिलेशंस हर एक प्लेयर के साथ बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। अब कॉन कॉल हाईलाइट्स, एक क्वार्टर में जो कॉन कॉल हुआ उसमें मैनेजमेंट क्या बोल रही है? तो मैनेजमेंट जो है वो 13.5% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन नेक्स्ट 2 ईयर्स के लिए बोल रही है, और इंक्रीज इन 0.3 to 0.5% एवरी क्वार्टर। अब ये क्वार्टर में थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड सेल्स या फिर बोल सकते हैं कम रिजल्ट आया। वो कम क्यों आया? क्योंकि ईवी के सेल्स थोड़े से कम हुए। अब ईवी जो है वो 7% ऑफ द सेल्स को कंट्रीब्यूट करता है। सो दिस इज वन ऑफ द रीजन कि भाई थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन से कम रिजल्ट आया है। द कंपनी इज गाइडेड फॉर 3600 करोड़ रेवेन्यू बट FY2026, which concludes 15 to 16% growth year on year। ठीक है, from overall sales, driver information system contributes 65% from two wheelers, 20% from commercial vehicle, and remaining from four wheelers, जैसे मैंने बताया। The average cluster in two wheelers range from 300 to 2500 करोड़। फॉर BMW, ये BMW में और एक मेंशन किया कि BMW में वो एक क्लस्टर जो है 15,000 रुपीज़ का बेचते हैं। वैसे ही अलग अलग कंपनीज के लिए अलग अलग क्लस्टर, कस्टम क्लस्टर बना के बेचते हैं। सो दिस इज वन ऑफ द मोट एज वेल। ठीक है, ये मोट है। फॉर अपकमिंग क्वार्टर्स एक्सपेंसेस वुड बी इंक्रीज बाय 40 to 45 करोड़।
slower growth in this quarter is due to some EV sales. However, EV sales have start picking up. दिया अक्टूबर मंथ में उनकी EV sales फेस्टिव सीजन की वजह से ग्रो हुई है, और वो H2 जो है नेक्स्ट 8 मंथ्स में 2 क्वार्टर्स में देखने को मिलेगा। और कंपनी कैपेसिटी क्रिएट कर रही है 3800 टू 4000 करोड़ का, जो 600 करोड़ का कैपेस है, और वो FY25 तक कंप्लीट हो जाएगा। अब FY25 के बाद वो लोग उसमें यूटिलाइजेशन करेंगे, वो उसको यूज़ करेंगे, उसके बाद उससे जो सेल्स आएगी उससे और बूस्ट होएगा, फिर उससे और अर्निंग्स आ पाएगी, उससे शेयर प्राइस जो है और ग्रो कर पाएगा। अब ये थीसिस और एंटिसिस देखते हैं कि भाई थीसिस क्या है और एंटिसिस क्या है। डीलेवरेजिंग ऑफ बिजनेस अलॉन्ग विद टारगेट ऑफ बीइंग डेट फ्री बाय FY24, जो 88 करोड़ का जो डेप्ट है उसको ऑलमोस्ट जीरो करना चाहते हैं। स्वेटनिंग ऑफ एसेट्स, हेल्दी कैश फ्लो जनरेशन एंड कैलिब्रेटेड कैपेक्स लेंडिंग। ये कैपेक्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किस तरह से कंपनी स्पेंड करती है। अभी कंपनी में बहुत ज़्यादा टेलविंड्स है, तो कंपनी स्पेंड कर पा रही है अभी। ग्रोइंग प्रेजेंस इन पीवी स्पेस विद क्लाइंट्स लाइक टाटा मोटर्स, सिट्रॉन एक्सेट्रा। न्यू एक्सपोर्ट clients such as Caterpillar, Ducati and Harley Davidson plan to have export 20% of revenue। करंट जो है 10% का है, वो 20% करना चाहते हैं। So this is one of the thesis as well. The company is a leading supplier of instrument cluster for two-wheelers domestically, enjoys a significant wallet with them, जो हमने बात किया। और जो है मेजर OEMs को है, जैसा हीरो मोटो का TVS मोटर, बजाज मोटो को सप्लाई करते हैं, और फोर व्हीलर में टाटा मोटर, अशोक लेलैंड को सप्लाई करते हैं प्रोडक्ट्स। तो हमने यही देखा। अभी एंटीसिस देखते हैं। अभी साइकिलिटी इन एंड यूजर इंडस्ट्री, अब एवरी बिजनेस में साइकिलिटी आती है, हेडविंड्स और टेलविंड्स आते ही रहते हैं। तो अगर ये बिजनेस में किसी तरह से जियो पॉलिटिक्स की वजह से, दिस इज वन ऑफ द रिस्क एज वेल। Company had taken some wrong capital allocation decisions in past and eventually had to shut down the project and sell loss making big subsidies। अब पीछे का पास्ट हम लोग ने जैसा देखा, ये कंपनी ने बहुत सारा फालतू स्पेंड्स किया है, गलत जगहों पे पैसा डाला है, और उसके वजह से बिजनेसेस को, प्रोडक्ट्स को शट करना पड़ा है। Near-term headwinds in the past: chip shortage, high freight cost, global automobile slowdown, but the plane is almost over। चिप शॉर्टेज हुआ जैसे 2022 में हुआ था, हाई फ्राइड कॉस्ट मतलब आपका ट्रेवलिंग कॉस्ट ज़्यादा हुआ, और ग्लोबल ऑटोमोबाइल स्लो डाउन हुआ। तो अभी इंडिया डोमेस्टिक मार्केट इज गुड, सो द पेन इज ऑलमोस्ट ओवर। सो मूविंग टू द वैल्यूएशंस पार्ट, so the currently company's market cap is 398 crores and a stock P of 32, and company's ROC is 20% and ROE of 18%। सो अगर जो हम लोग ने देखा कि 3800 टू 4000 करोड़ का जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कर रही है, उसके बाद उसमें से डिमांड जो आएगी, उसमें फिर वो लोग प्रोडक्ट्स बनाएंगे, उसमें से फिर हम लोगों को देखना है कि एसेट टर्नओवर रेशियो कितना है। अगर एसेट टर्नओवर रेशियो अभी 1.56 से अगर 1 to 2.5 के बीच में, सो इट्स वेरी वेरी गुड फॉर द बिजनेस। सो करंटली इज 1.56, सो यू हैव टू सी दिस रेशियो। तो कंपनी ने फरवरी के बाद 50% जंप किया, अभी हायर हाइज ही बनाए, और अभी यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन देखने को मिला है। तो टेक्निकल एनालिसिस में कंपनी ने ग्रोथ बहुत ज़्यादा दिखाई है आफ्टर मई 2022। सो दिस वाज द टेक्निकल एनालिसिस पार्ट। तो ये था इस वीडियो के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा और क्या आप इस वीडियो से सीख पाए। और अगर कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं जल्द से जल्द इसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। देखिए, मैं ये भी दिखा रहा हूँ, ये भी मैंने किसी से सीखा है, तो ये मैंने खुद से नहीं बनाई। तो दिस इज़ अ पार्ट ऑफ द वैल्यू चेन। अगर आप इस वीडियो को शेयर करेंगे तो एक नया स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेंट, एक नया इन्वेस्टर सीख पाएगा। तो थैंक यू वेरी मच। लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।